नमस्कार दोस्तों, बायोडॉन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाचन कैसी अभिक्रिया है। हाँ दोस्तों, पाचन कैसी अभिक्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। हाँ दोस्तों, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ दोस्तों, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत होती है मुंह से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंह में किसका पाचन होता है। तो मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। हाँ दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन नामक एंजाइम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पेट में किसका पाचन होता है। हाँ दोस्तों, पेट में किसका पाचन होता है। तो पेट में होता है प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पेट में खाना कितने घंटे तक वैसे ही पड़ा रहता है। हाँ दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत कुछ देर तक भोजन हमारे पेट में वैसा ही पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत खाना खाया और उसका तुरंत पाचन हो गया। तो वही पूछा गया आपसे है प्रश्न में कि कितने घंटे तक भोजन वैसे ही पड़ा रहता है। तो भोजन 2 से 3 घंटे तक पेट में वैसे ही पड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वसा का भौतिक पाचन कौन करता है। हाँ दोस्तों, वसा का भौतिक पाचन कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वसा का भौतिक पाचन करता है पित्तरस। हाँ दोस्तों, जो पित्तरस होता है वो वसा का भौतिक पाचन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। जिस प्रकार से भोजन पचता है उसी प्रकार से दोस्तों पानी का भी अवशोषण होता है। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो शरीर में पानी का अवशोषण होता है दोस्तों बड़ी आंत में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। हाँ दोस्तों,
छोटी आंत की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर। हाँ दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छोटी आंत में उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाओं को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो छोटी आंत में उंगली नुमा जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें विली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? विली, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्सर्जन से पूर्व पचित भोजन कुछ देर कहाँ रुकता है। हाँ दोस्तों, उत्सर्जन से पूर्व कुछ देर पचित भोजन कहाँ पर रुकता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो उत्सर्जन से पूर्व कुछ देर पचित भोजन रुकता है रेक्टम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। हाँ दोस्तों, जो फूड पाइप होती है, आहार नाल होती है, उसकी लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो आहार नाल की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आहार नाल की लंबाई होती है। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पाचन तंत्र से संबंधित थे, और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे।